ऊपर मौत का खेल शुरू होने वाला था, लेकिन नीचे रिसेप्शन एरिया में वक्त जैसे थम गया था। दृष्टि लड़खड़ाते कदमों से नीचे पहुंची और वहां रखे एक आलीशान सोफे पर ढह गई। उसका शरीर अभी भी बुरी तरह कांप रहा था और उसकी सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आंखों से बहते आंसू उसकी काली साड़ी के पल्ले को भिगो रहे थे। डर, थकान और सदमे ने उसे इतना तोड़ दिया था कि रोते रोते वहीं सोफे पर उसकी आंख लग गई। शायद नींद नहीं, वह बेहोशी जैसा सुकून था। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला, तभी व्योम नीचे आया। उसने दूर से ही दृष्टि को उस हालत में देखा। उसके बिखरे बाल और चेहरे पर सूखे आंसुओं के निशान देखकर व्योम का दिल पसीज गया। उसने गहरी सांस ली, अपनी कीमती जैकेट उतारी और बड़ी कोमलता से उसे दृष्टि के ऊपर ओढ़ा दिया। वह कुछ पल वहां रुका। उसे भी आज दृष्टि के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर वह जानता था कि ऊपर डेविल का कहर टूटने वाला है। वह चुपचाप वहां से निकल गया। 10वें फ्लोर पर माहौल किसी श्मशान जैसा ठंडा और डरावना था। सैम ने हिचकिचाते हुए अभय से पूछा, अभय, क्या कोई और सजा नहीं दे सकते? क्या यह करना जरूरी है? सैम की बात सुनकर विक्की ने अपनी आंखों से चश्मा उतारा और ठंडे लहजे में कहा, सजा में क्या प्रॉब्लम है सैम? उन्होंने जो किया उसकी कीमत तो चुकानी होगी। तभी एवी, जिसका दिमाग हमेशा खुराफातों में चलता है, अपनी कुटिल मुस्कान के साथ बीच में कूदा। अरे भाई, मजा आएगा। मैं पहली बार कुछ ऐसा लाइव देखूंगा। वैसे भी वो 14 लोग हैं, आराम से दो के जोड़े बन जाएंगे। एमी ने चिढ़ते हुए पूछा, और उन्हें एक दूसरे के साथ ये सब करने के लिए मनाएगा कैसे? वो पागल थोड़ी हैं। एवी ने अपनी जेब से एक काल्पनिक सुई का इशारा किया और बोला, बड़े आराम से। डैनी है ना, साथ हाई डोज एड्स के इंजेक्शन मंगवा लो। अगर वो खुद से एक दूसरे की नहीं लेंगे तो इंजेक्शन लगा देना, फिर देखना कैसे वो खुद अपनी खाल नोचते हैं। सच बोलूं तो मैं भी नहीं चाहता कि ऐसे दरिंदों को एक बार में मौत मिल जाए। उन्हें तड़पाना चाहिए। अभय, जो अब तक खामोश था, धीरे से उठकर एवी के सामने आया। एवी की बोलती बंद हो गई। उसे लगा शायद अभय को उसका मजाक पसंद नहीं आया, पर अभय ने उसकी आंखों में देखते हुए बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, नाइस, अब जब बोल ही दिया है तो खेल शुरू करो। एवी के चेहरे पर एक बड़ी और डरावनी स्माइल आ गई। ओके अभय भाई। अभय जाकर उस बड़ी कॉन्फ्रेंस टेबल की मुख्य कुर्सी पर बैठ गया। वह अब एक जज की तरह लग रहा था जो नरक का फैसला सुनाने वाला था। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला और अजय बदहवास हालत में अंदर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था, पर आंखों में साफ डर दिख रहा था। क्या हो रहा है ये सब? कहाँ है मेरे सारे दोस्त? जैसे ही उसकी नजर टेबल के अंत में बैठे अभय पर पड़ी, अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे डेविल के बारे में सब पता था कि अभय माफ करना नहीं जानता। उसके पर्सनल असिस्टेंट ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसके दोस्तों ने दृष्टि के साथ क्या किया है, और अभय ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। अजय की आवाज, जो अभी गरज रही थी, अब कांपने लगी। उसने झुककर लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, अभय प्लीज मेरे दोस्तों को जाने दो। वो मेरे कहने पर यहां आए थे। उनके साथ कुछ गलत मत करो। वो रईस घर के लड़के हैं, ये सब झेल नहीं पाएंगे। अभय ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और अजय को ऐसे देखा जैसे कोई शेर एक चूहे को देखता है। पूरा कमरा अजय की कांपती आवाज और अभय के खौफनाक सन्नाटे के बीच घिर गया। कमरे में तनाव की लहरें दौड़ रही थीं। अभय ने अपनी जगह से हिले बिना एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा, अजय, अगर तुम्हारी कंपनी में ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या तुम अपने दोस्तों को यूं ही छोड़ देते? अजय एक पल के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में चालाकी चमकी। उसने संभल कर जवाब दिया, मैं ऐसे माहौल में किसी लड़की को भेजता ही नहीं अभय। उसकी बात सुनकर अभय की आंखों में खून उतर आया। एमी ने तुरंत पलटवार किया, इसका मतलब तुम्हारे दोस्तों का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हमें पता होता कि तुम्हारे दोस्त इतने घटिया और गिरे हुए हैं तो हम उन्हें यहां बुलाते ही नहीं। अजय ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आवाज को थोड़ा नरम किया, पर उसके शब्दों में जहर था। देखिए एमी जी, मैं मानता हूं कि मेरे दोस्तों से गलती हुई है, पर आपकी वो लड़की भी तो ठीक नहीं थी।
यह सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सैम की भौहें तन गईं। मतलब क्या है तुम्हारा? अजय आगे बढ़ा और अपनी गंदी थ्योरी बुनने लगा। वो लड़की जब अंदर आई थी तभी से मुझे अलग नज़र से देख रही थी। जब मैंने और वाइन मांगी तो उसने अपने साथ खड़े लड़के को भेजने के बजाय खुद मेरे पास आने का फैसला किया। और जब वो लड़का चला गया तो वो वहाँ क्यों खड़ी रही? क्या उसे नहीं पता था कि कमरा शराब और मर्दों से भरा है? अगर मेरे दोस्त गलत हैं तो वो लड़की भी दूध की धुली नहीं है। अजय के इन शब्दों ने जहर का काम किया। सैम, एमी, सिड और बाकी सबको वो पल याद आया जब अजय कमरे से बाहर गया था और दृष्टि फिर भी वहीं रुकी थी। उनके दिलों में दृष्टि के लिए जो थोड़ी सी हमदर्दी जागी थी वो एक पल में फिर से नफरत में बदल गई। उन्हें लगा कि शायद अजय सही कह रहा है। दृष्टि खुद ही रुकना चाहती थी। सबको खामोश देखकर अभय अपनी कुर्सी से उठा। उसके उठने का अंदाज इतना खौफनाक था कि अजय 2 कदम पीछे हट गया। अभय सीधा अजय के सामने आकर खड़ा हुआ और उसकी आंखों में अपनी नीली आंखें गड़ा दी। अजय, तुम्हें कंसेंट और नो का मतलब पता है? अभय की आवाज कमरे की दीवारों को चीर रही थी। मैं अपना पूरा एम्पायर दांव पर लगा सकता हूं इस बात पर कि अगर यहां दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां भी नग्न खड़ी होना तो मेरे ये सभी दोस्त उन्हें तब तक नहीं छुएंगे जब तक वो लड़कियां खुद उनके पास ना आए। इसे कहते हैं कंट्रोल, परवरिश और मर्दानगी जो तुम्हारे उन पालतू भेड़ियों में नहीं है। अभय ने अजय की कॉलर पकड़ने जैसी स्थिति बना ली। तुम्हारे दोस्तों ने उस लड़की के बार बार मना करने के बावजूद उसके साथ जबरदस्ती की। वो लड़की यहां क्यों रुकी ये मैं नहीं जानता और न मुझे जानना है, लेकिन उसे उसकी मर्जी के बिना छूने का हक तुम्हारे दोस्तों को तब भी नहीं था। ना का मतलब सिर्फ ना होता है अजय। उसके बाद कोई दलील, कोई वजह मायने नहीं रखती। और अब जो उनके साथ होगा वो तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगे। अभय की दहाड़ ने अजय को सुन्न कर दिया। अभय ने सिड को इशारा किया। सिड ने कुछ बॉडीगार्ड्स को पिछले कमरे में भेजा। कुछ ही मिनटों बाद उस बंद कमरे से रूह खपा देने वाली चीखें और गिड़गिड़ाने की आवाजें आने लगीं। उन रईसजादों का वो हाल हो रहा था जिसे सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अजय ने कुछ बोलना चाहा पर अभय ने उसे अपनी उंगली के इशारे से चुप करा दिया। अजय का चेहरा सफेद पड़ गया। अभय ने शांत पर बर्फीली आवाज में कहा, सुबह तक तुम्हारे दोस्त अपने घरों में होंगे। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। अजय ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींची और पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। उसे लगा था कि दृष्टि के चरित्र पर कीचड़ उछालकर वह अपने दोस्तों को बचा लेगा, पर अभय के सामने उसकी एक न चली। अजय के जाते ही कमरे में फिर से वही भारी सन्नाटा पसर गया। अभय खिड़की की तरफ मुड़ने ही वाला था कि एमी ने पीछे से पूछा, अभय, उस लड़की का क्या करें? उसे क्या सजा देनी है? अभय रुका। उसकी नजरों के सामने अचानक वो मंजर घूम गया। टेबल पर बेबस पड़ी दृष्टि, उसका कांपता हुआ शरीर, उसका अभय को पहली बार उस मासूमियत से देखना और वो फटी हुई काली साड़ी। अभय को याद आया कि कैसे उसने उसे सहारा दिया था और कैसे उसकी रूह उस स्पर्श से कांप उठी थी। अभय ने बिना मुड़े बहुत ही गहरी आवाज में कहा, उसे सजा देने की जरूरत नहीं है। उसे पहले ही उसके औकात से बड़ी सजा मिल चुकी है। इतना कहकर अभय बड़े बड़े कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। पीछे अपने उन दोस्तों को छोड़ गया जो अब भी उलझन में थे कि दृष्टि गुनहगार है या शिकार। क्या अभय का गुस्सा दृष्टि के लिए अब नफरत में बदलेगा या फिक्र में? क्या नीचे सो रही दृष्टि को पता चलेगा कि अभय ने उसके ना का सम्मान किया है? और एमी और सिड का अगला कदम क्या होगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।